प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम ये जांचेंगे कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, और नहीं है तो उसको पूर्ण घन कैसे बनाएं। सबसे पहली बात यह कि घन होता क्या है। किसी एक संख्या को उसके साथ 3 बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो घन होती है। जैसे हम एक छोटी सी संख्या 2 ले लें तो 2 को 2 से फिर 2 से गुणा करो, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये घन होगी। तो 8 जो है क्या है, घन है। किसका? 2 का। इसी तरह मान लिया 3 को हम 3 बार आपस में गुणा कर दें तो 27 आता है। तो 27 क्या है? पूर्ण घन है। किसका? 3 का। मान लिया 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना है, और जो संख्या प्राप्त होगी वो घन संख्या कहलाती है, और वो इसका घन होती है। अब किस तरह से हम जांच करें कि कोई संख्या घन पूर्ण घन है या नहीं है। मान लिया कि हम ये ले रहे हैं 16,000, पूर्ण घन है या नहीं है। इसको जांचने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड 16,000 के बनाइए, और अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटा अभाज्य संख्या देखते हैं 2। क्या 2 पे जाता है? हाँ, जा रहा है। कितना आएगा? 8,000। फिर 2 पे 4,000, फिर 2 से जा रहा है 2,000, फिर 2 से भाग हो रही है 1,000, फिर 2 से भाग हो रही है 500, फिर 2 से भाग हो रही है 250, फिर 2 से भाग हो रही है 125, और अब ये 2 से भाग नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, अब ये 5 से भाग हो रहा है 25, फिर 5 से भाग हो रहा है 5, और 5 तो 5 से भाग होता ही है। अब बच्चों, जो इस 16,000 के गुणनखंड बने हैं वो सामने लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 बार तो 2 है। 1 2 3 4 5 6 7, और 3 बार 5 है। 1 2 और 3, और एक जैसे गुणनखंडों के 3 का समूह बना लीजिए। एक समूह बन गया, 2 समूह बन गया, इसका नहीं बन रहा, इसका बन गया। तो ये एक ऐसा 2 बच गया हमारे बीच में जिसका समूह नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आप ये कहेंगे 16,000 पूर्ण घन संख्या नहीं है, या आप सीधा कह दीजिए घन संख्या नहीं है। तो इसको घन कैसे बनाया जाए? जिसका समूह नहीं बन रहा है उसका समूह पूरा कर दो अपनी तरफ से, तो वो घन संख्या बन जाएगी। अब हम इसको पूर्ण समूह करने के लिए, समूह को पूरा करने के लिए कितने, 1 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 2 और चाहिए। तो उन 2 2 और को गुना कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो अब आप देखिए, ये 16,000 था, इसके साथ हम गुना करेंगे, वही लिखते हैं 1 2 गुना में 2 2 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 और 2 5 6 7 1 2, और अच्छा थोड़ा सा और ले लेते हैं हम जगह। देखिए थोड़ा छोटा लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ये है। अब देखिए, ये समूह बन गया, ये समूह बन गया, ये समूह बन गया, इसका समूह नहीं बना। तो हम किससे और गुना करें यहाँ पर कि समूह बन जाए?
दो दो और चाहिए, मतलब 1 2 और दूसरा 2, तो वो इधर भी होगा, इधर भी 2 गुना में 2। तो कितने हमने किससे गुणा की है, हमने किससे गुणा की है, 2 2 से गुणा की, यानी कि अब ये समूह बन गया ना, देखो 1 ये और 2 ये, 3 का समूह बन गया। तो इसका मतलब हमने गुणा किससे की, इससे की, 2 गुना 2 यानी 4। तो 4 को 16,000 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर क्या रहा, हमारा उत्तर रहा 4, यानी कि ये इसको गुणा करने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो गई। हमने यही निकालना है कि पूर्ण घन है या नहीं, और नहीं है तो उसको किस प्रकार पूर्ण घन प्राप्त किया जा सकता है, ये हमने इसमें देखना है। तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि सभी 3 3 के समूह बन जाते हैं एक जैसे, तो इसका मतलब पूर्ण घन है। और यदि नहीं बनते हैं तो उसको पूर्ण घन बनाने के लिए जिस संख्या से उसको गुणा करना पड़ेगा, वही जो है संख्या ऐसी है जिसको हम गुणा करके पूर्ण घन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम और सवाल ले लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए, मान लिया कि हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 5 9 9 5। क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है, इस तरह से देख लेते हैं। कुछ भी हो, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 5 9 9 5। तो ये देखिए, पहले तो 3 पे जाता है या नहीं जाता है। ये 18 और 10 28 जोड़ बनता है इनका, नहीं 3 पे नहीं जाता, ये 5 पे ही जा रहा है। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 निम 45। अब ये किस पे जाता है, 11 पे जाता है। 11 एकम 11, 0 9। अब ये किस पे जाता है, ये किसी पे नहीं जाता। 109 जो है 11 पे भी नहीं जाता, किसी पे नहीं जाता। तो ये इसको पूर्ण घन कैसे बनाएं, ये तो बड़ी अजीब संख्या है। फिर भी कोई बात नहीं, बनेगी। ये 5 गुना में 11 गुना में 109, तो ये है। अब इसके पूर्ण, कोई भी इसमें तो क्या नहीं बन रहा, कोई भी समूह नहीं बन रहा। तो इसको समूह बनाने के लिए, 5 का समूह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए 5 9 9 5, और यहाँ जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन संख्याओं से गुणा करेंगे हम, वो यहाँ पे लिखनी होती हैं इधर भी। तो इसीलिए हम इतनी जगह छोड़ देते हैं, उन संख्याओं को गुणा करेंगे। पहले हमारे पास 1 5 है, तो 2 5 और हमें चाहिए, ये 2 5 और लगा दिए। फिर हमारे पास 1 11 है, 2 11 और चाहिए, हमने 2 11 और लगा दिए। हमारे पास 1 109 है, 2 और चाहिए, ये और लगा दिए। ये हो गया। तो इसका मतलब किससे गुणा की हमने, इससे, इससे और इनसे। तो इसका मतलब इधर भी देखिए, 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 109 गुना 109, इनसे गुणा किया। तो ये वो संख्याएं हैं, 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 109 गुना 109, इनसे अगर गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बस इनको हम, इनसे गुणा करनी पड़ेगी इसको पूर्ण घन बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ये जांचेंगे कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, और है तो ठीक, नहीं है तो उसको किस तरह से पूर्ण घन बनाया जाए। मान लिया कि हम एक और ले लेते हैं संख्या 6750। क्या ये पूर्ण घन है, तो हम इसके भी गुणनखंड कर लेंगे, पता लगा लीजिए। 2 से जाता है, 2 3 6,
2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब 2 पे नहीं जाएगा, क्या 3 पे जा रहा है? 6 7 13, 5 18, 3 पे जा रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर देखिए 2 4 5 9, 3 पे फिर जा रहा है। 3 तिये 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 15 जोड़ा रहा है, फिर भी 3 पे जाएगा। 1 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 पे जाता है? नहीं जा रहा। अब 3 पे नहीं जा रहा तो किस पे जाएगा? ये 5 पे जा रहा है। तो देखिए 5 पर 5 25 आ गया। फिर 5 पे जा रहा है, 5 आ गया। फिर 5 पे जा रहा है, 1 आ गया। तो क्या गुणनखंड बन गए? 6750 बराबर है 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5। तो ये है, ये एक समूह बन गया, ये एक समूह बन गया। 2 का समूह नहीं बना, तो किससे और गुणा की जाए कि 2 का समूह बन जाए? 2 गुणा 2 इससे की जाए, यानी बराबर है 4। तो इसको 4 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन प्राप्त होगी। इस प्रकार से बच्चों आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो गुणनखंड बनाने आने चाहिए। गुणनखंड बना के आप देखिए, यदि पूर्ण समूह जो 3-3 का पूरा बन जाता है तो इसका मतलब वो पूर्ण घन है। और यदि समूह नहीं बनता है तो समूह बनाने के लिए कितने और से उसको गुणा करनी पड़ेगी, वो संख्या ऐसी है जिससे हम उसको गुणा करने पर उसको पूर्ण घन बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें।